नमस्कार, स्वागत है आपका रॉयल बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ बबली। चलिए बताते हैं आपको आज दिन भर की बड़ी खबरें। मुजफ्फरनगर में मंसूरपुर थाना क्षेत्र के हाईवे पर अलग अलग जगहों पर सड़क हादसे हुए हैं, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई। हाईवे पर पहला सड़क हादसा देर रात करीब 1 बजे हुआ, जिसमें शेरनगर थाना नई मंडी मुजफ्फरनगर निवासी सौरभ पाल अपने 2 दोस्तों दक्ष सैनी और अर्पण के साथ अपनी बाइक पर सवार होकर मुजफ्फरनगर से खतौली जा रहे थे। जब ये थाना क्षेत्र के हाईवे पर सरशादी लाल डिस्टिलरी के सामने पहुंचे तो आगे चल रहे ट्रक में पीछे से इनकी बाइक की टक्कर हो गई, जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों को बेगराजपुर मेडिकल में एडमिट कराया, जहां पर डॉक्टर ने सौरभ पाल और दक्ष को मृत घोषित कर दिया। बाद में इलाज के दौरान अर्पण की भी जान चली गई। दूसरा हादसा दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर स्थित नई मंडी कोतवाली क्षेत्र का है, जब मृतक सहारनपुर के सरसावा निवासी सिपाही सुधीर और उनकी पत्नी सोनिया मुरादाबाद में अपनी ड्यूटी के लिए बाइक से जा रहे थे, तभी अनियंत्रित ट्रक ने सड़क किनारे खड़े एक बाइक सवार यूपी पुलिस के सिपाही पति पत्नी को टक्कर मार दी। इस हादसे में पति पत्नी, जो दोनों यूपी पुलिस में सिपाही थे, इनकी दर्दनाक मौत हो गई। जनपद में तीसरा सड़क हादसा मंगलवार की सुबह हुआ, जिसमें रामपुरी मुजफ्फरनगर निवासी संदीप वर्मा अपने साथी किशोर दया के साथ बाइक पर सवार होकर मुजफ्फरनगर की तरफ से मेरठ की ओर जा रहे थे। जब ये हाईवे पर जड़ोदा के समीप पहुंचे तो एक अज्ञात वाहन से उनकी बाइक की भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। बेगराजपुर पुलिस चौकी से मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को बेगराजपुर मेडिकल में एडमिट कराया, जहां पर संदीप वर्मा और उनके साथी किशोर दया को मृत घोषित कर दिया। मोदीनगर डेयरी संचालक रामकुमार जाटव हत्याकांड में फरार चल रहे 25,000 के इनामी अंकित निवासी सीकरी खुर्द को रात गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हमले का मामला सामने आया है। आरोपी पक्ष ने पुलिस टीम के साथ धक्का मुक्की और अभद्रता की। पुलिस टीम किसी तरह वहां से बचकर निकली। थाना प्रभारी की तहरीर पर 5 महिलाओं समेत 12 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल की एक ट्रेनी डॉक्टर से रेप कर उसकी हत्या करने के मामले में देश के कई राज्यों में डॉक्टरों का मंगलवार को भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ केजीएमयू में मंगलवार सुबह करीब 9 बजे जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी, जिस कारण मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। डॉक्टरों ने ओपीडी में कामकाज ठप कर दिया और मरीजों को देखना भी बंद कर दिया। मेरठ के एक प्राइमरी स्कूल में प्रधानाध्यापक की तरफ से छात्रों को मांस खिलाने पर हंगामा हो गया। पुलिस ने आरोपी हेडमास्टर मोहम्मद इकबाल खान को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जांच के बाद हेडमास्टर को निलंबित कर दिया है। पुलिस ने आज उसको कोर्ट में पेश किया, जहां से प्रधानाध्यापक इकबाल खान को जेल भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को आज लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएससी से चयनित 1036 स्टूडेंट्स को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। ये सभी स्टूडेंट्स चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और अन्य विभागों से चयनित हुए हैं। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, संजय निषाद के साथ ही मुख्य सचिव समेत अधिकारी और अन्य नेता मौजूद रहे। गोविंदनगर थाना प्रभारी प्रशांत मिश्रा ने बताया कि सोशल मीडिया पर अंकिता शर्मा के फुटेज का इस्तेमाल करते हुए नौकरी का फेक विज्ञापन जारी किया गया है। 32 सेकंड के इस वीडियो में एआई का इस्तेमाल कर उनकी आवाज में मैसेज दिया जा रहा है कि घर बैठे हजारों रुपए कमाने की बात कही गई है। नोएडा थाना सेक्टर 113 क्षेत्र के सेक्टर 76 के पास से बुलेट सवार बदमाशों ने अमेठी विश्वविद्यालय की छात्रा का मोबाइल फोन लूट लिया। पीड़िता के पिता का आरोप है कि पुलिस मुकदमा दर्ज करने की बजाय उनसे ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए कह रही है। 11 दिन तक भटकने के बाद उनकी एफआईआर दर्ज हुई। उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़ा किया है।
बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट होने के बाद हिंदू मंदिरों को तोड़े जाने एवं हिंदुओं के साथ हिंसा को लेकर हिंदू संगठनों के नेतृत्व में क्षेत्र के हिंदू कार्यकर्ताओं एवं हिंदू समाज के लोगों ने कस्बे में मार्च निकालते हुए थाना प्रभारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा करने के लिए सैन्य बल प्रयोग एवं उचित कदम उठाने की मांग रखी है। मध्य प्रदेश के इटारसी रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा रेल हादसा टल गया है। दरअसल यहां एक पैसेंजर ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। जानकारी के अनुसार मैसूर से रानी कमलापति जा रही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर ही पटरी से उतर गई। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। नोएडा में स्थित नैनीताल बैंक में 16 करोड़ 95 लाख रुपए का साइबर अटैक हुआ था। इस मामले में नोएडा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने इस ठगी मामले में मास्टरमाइंड और भारतीय जनता युवा मोर्चा के दादरी नगर अध्यक्ष हर्ष बंसल को दबोचा है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन इस घटना के बाद ग्रेटर नोएडा में नेताओं के होश उड़ गए। खासतौर पर भाजपा नेता हैरान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निकाली गई तिरंगा यात्रा को रवाना किया है। यात्रा निकालने वाले उत्साही कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं दी और भरोसा जताया कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रदेश के सभी घरों पर तिरंगा लहराया जाएगा। उनके साथ ही इस मौके पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह समेत भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता मौजूद रहे। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर इस वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने हर घर तिरंगा का संकल्प लिया है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का दिल से अभिनंदन करता हूं। पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस अभियान के सहभागी बन रहे हैं। युवा मोर्चा के उत्साही कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शन में तिरंगा यात्राएं निकाल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में तैनात सेना के कमांडो अरविंद को जयपुर पुलिस ने निर्वस्त्र करके डंडे से पीटा। ये भी कहा कि पुलिस भारतीय सेना की बाप है। शिकायत पर मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर खुद थाने पहुंच गए। एसीपी को फटकार लगाई। कमांडो अपने परिचित फौजी के केस की जानकारी लेने थाने गए थे। कोलकाता की आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की घटना पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इन्होंने कहा है कि जब हमारी बेटी जो एक डॉक्टर है उसके साथ कोलकाता में बलात्कार हो रहा है, वो वहां सुरक्षित नहीं है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि जब तक इस मामले की जांच चल रही है तब तक ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर ममता बनर्जी में थोड़ी भी नैतिकता है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। ये सभी घटनाएं सरकार के समर्थन से होती रहती है। पाकिस्तान के ट्रैक और फील्ड एथलीट अरशद नदीम ने पेरिस में एथलेटिक में देश का पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतकर अपने देश को खुश होने का मौका दिया है। एथलीट की इस जीत के बाद पाकिस्तानी अमेरिकी बिजनेसमैन अली शेखाली की तरफ से अरशद को एक नई ऑल्टो कार देने की घोषणा की गई, जिसे सुन लोग हैरान हो गए और इस ऐलान के बाद ट्रोलर्स एक्टिव हो गए। दरअसल लोगों को लगता है कि 27 साल के अरशद नदीम अपने वजन और अपनी हाइट के कारण इस छोटी सी कार में फिट नहीं हो पाएंगे। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर से फरलो मिल गई है। राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली है और आज वे सुनारिया जेल से बाहर आ गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा की सुनारिया जेल से राम रहीम को आज सुबह लगभग 6:30 बजे पुलिस सुरक्षा में रिहा किया गया है। राम रहीम फरलो की अवधि उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बरनावा आश्रम में बिताएंगे। आपको बता दें कि राम रहीम सिरसा स्थित अपने आश्रम में 2 महिला अनुयायियों से बलात्कार के मामले में 20 साल की कैद की सजा काट रहे हैं। राम रहीम को पंचकुला की एक विशेष सीबीआई अदालत ने अगस्त 2017 में दोषी करार दिया। बिहार के गोपालगंज में एक मामी और भांजी का प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि दोनों ने एक साथ जीने मरने की कस्में खा ली।
मामी और भांजी ने एक दूसरे के साथ मंदिर में पूरे रीति रिवाज से शादी की है। इस अनोखी शादी की चर्चाएं हर तरफ हो रही है। इनकी शादी की खबर मिलते ही काफी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मामी भांजी ने एक दूसरे को माला पहनाई और फिर 7 फेरे लेने के बाद एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में भी खा डाली। फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी एक बार फिर से विवादों में छा गए हैं। दरअसल मुनव्वर फारूकी पर महाराष्ट्र के कोंकणी समुदाय के लोगों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है, जिस वजह से कोंकणी समुदाय मुनव्वर का विरोध कर रहे हैं और कॉमेडियन को चेतावनी दे दी गई है कि वो अपने अपशब्दों के लिए जल्द से जल्द माफी मांगे, वरना उन्हें रोंद दिया जाएगा। इस पूरे विवाद के बाद मुनव्वर फारूकी ने अपने शब्दों के लिए माफी मांगी है, साथ ही कहा है कि मेरा इंटेंशन किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने वक्फ की जमीन पर 21 नए मदरसे बनाने का ऐलान किया है। जेडीयू के सीनियर लीडर और बिहार सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने कहा है कि अल्पसंख्यक समाज की राजनीति करने वाले लोग सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। आज नीतीश कुमार के नेतृत्व में हर समाज का विकास हुआ है और आगे भी होगा। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह यादव को नाबालिग बच्ची के साथ रेप करने की कोशिश करने के आरोप में आधी रात गिरफ्तार किया गया। ये बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इसके बाद सपा नेता की गिरफ्तारी पर अब एक तरफ बीजेपी हमलावर है तो वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि 15 साल की उम्र में लड़की कौन सी नौकरी मांगने नेता के पास गई थी, जबकि आरोपी नवाब सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को साजिश करार दिया है और आरोप है कि लड़की पूर्व ब्लॉक प्रमुख के पास नौकरी मांगने आई थी। इसी दौरान उन्होंने रेप करने की कोशिश की। दिल्ली सरकार में मंत्री और आप विधायक आतिशी ने 15 अगस्त पर तिरंगा फहराने को लेकर शुरू हुए विवाद पर बयान दिया है। इन्होंने कहा है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। नए वाइसरॉय आए हैं, वे राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहते हैं। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि एलजी स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहते हैं। राष्ट्रीय ध्वज फहराना चुनी हुई सरकार का अधिकार है।